हरे कृष्णा। पिछले भाग में हमने सुना कि समुद्र मंथन में सर्वप्रथम निकलता है विष, जिसका पान भगवान शिव करते हैं। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें बिच्छू, विषैले नागों, विषैले पौधों और अन्य विषैले पशुओं ने पी लिया। विष के जाने के बाद फिर से उत्साहपूर्वक समुद्र मंथन को प्रारंभ किया गया। कुछ समय में समुद्र से सुरभि गाय प्रकट हुई। अब देखिए, ऋषि मुनियों के लिए गाय अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो उन्हें जीवन यापन करने और यज्ञ करने के लिए दूध और घी जैसे अमूल्य धन प्रदान करती है। इसलिए ये सुरभि गाय ऋषियों को प्रदान की गई। अब सुरभि गाय के बाद समुद्र से बाहर आया उच्च शर्वा नामक घोड़ा। उसका रंग चंद्रमा के समान श्वेत था। उसे देखते ही बलि महाराज ने उसकी मांग की। देवराज इंद्र को भगवान नारायण की बात याद थी, इसीलिए उन्होंने कोई भी विवाद किए बिना वो घोड़ा बलि महाराज को दे दिया। उच्च शर्वा के बाद उस मंथन से बाहर आया ऐरावत हाथी। उसका रंग भी श्वेत था। उसके 4 दांत और ऐरावत के साथ 8 दिग्गज अर्थात 8 दिशाओं से रक्षा करने वाले हाथी प्रकट हुए। उनके साथ 8 हथनियां भी थी। तत्पश्चात समुद्र से कौस्तुभमणि और पद्म रागमणि उत्पन्न हुए। भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला पारिजात वृक्ष बाहर आया। देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में स्थापित करा दिया। और फिर उत्पन्न हुई आकर्षक वस्त्र और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित अनेक अप्सराएं। उन्हें देखकर स्वर्ग लोक के निवासी उन पर मोहित हो गए। और फिर अब समय आ चुका था इस महामंथन से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी देवी। उनके अंगों की कांति संगमरमर के पर्वत पर पड़े बिजली की आभा को भी मात दे रही थी। उनके सौंदर्य को देखकर वहां उपस्थित सभी देवता, असुर और मनुष्य उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। इंद्रदेव उनके लिए आसन लेकर आए और सभी नदियां वहां कलश में अपने अपने जल लेकर आई। भूमि देवी उनका अभिषेक करने के लिए अपने साथ जड़ी बूटियां और औषधियां लेकर आई। गायों ने उनके लिए पंचगव्य प्रदान किए और फिर सभी ने मिलकर लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया। गंधर्वों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और बादलों ने प्रत्यक्ष रूप में वहां उपस्थित होकर ढोल, नगाड़े, शंख, बांसुरियां बजाई। समुद्र ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। वरुण देव ने दिव्य फूलों की माला अर्पित की और विश्वकर्मा ने बहुमूल्य आभूषण दिए। ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में पकड़ने के लिए कमल पुष्प दिया। इस प्रकार उनका अभिषेक पूरा होने के बाद वे अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में विचरण करने लगी। लक्ष्मी देवी ने सोचा, यहाँ उपस्थित सभी में कोई ऐसा नहीं जो सभी सद्गुणों से पूर्ण हो। किसी ने तपस्या की है लेकिन क्रोध को वश में नहीं कर पाया। किसी के पास महान विद्वत्ता है लेकिन उसके भौतिक भोग विलास की इच्छा समाप्त नहीं हुई। कोई महान पुरुष है लेकिन वह काम के नियंत्रण में है और यहाँ उपस्थित प्रत्येक किसी न किसी पर आश्रित है, इसीलिए वह सर्वोच्च नियंता परमेश्वर नहीं हो सकता। इस प्रकार गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद रमा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति के रूप में चुना। उन्होंने कमल के 9 पुष्पों की माला भगवान को पहनाई। इस शुभ घड़ी का उत्सव मनाने के लिए सभी गंधर्वगण एवं उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने लगे और गाने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने वैदिक मंत्रोच्चार किए और इस प्रकार समुद्र मंथन के मध्य में ही भगवान नारायण का लक्ष्मी देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ। और फिर एक बार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार आप जानते हैं उसमें से क्या निकला। मदिरा प्रेमियों को अपने नियंत्रण में करने वाली वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान से अनुमति लेकर दानवों ने उनका स्वीकार किया और आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। समुद्र की लहरों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थी। उनका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह नवयौवन से भरपूर था और उसका कांतिमान शरीर दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित था। उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके हाथ में एक स्वर्णिम कलश था। और आप जानते हैं यह दिव्य पुरुष कौन था? वो थे भगवान विष्णु के कला अवतार और आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक साक्षात धन्वंतरी देव। और उनके हाथ में ऊपर तक लबालब भरा हुआ था अमृत कलश। तो ये थी समुद्र मंथन की कथा। और अब आप हमें ये बताइएगा कि इस कथा में भगवान नारायण के किस अवतार के बारे में बताया गया है।
जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा, क्योंकि सिर्फ कथा को सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उसे समझना और अपने अंदर उतारना भी आवश्यक है। ऐसी ही सुंदर कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।